सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त बाइक इलेक्ट्रिशियन यूके बॉय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिल्ड प्रमोशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आज हम अपनी बाइक के सेल्फ के कार्बन कैसे चेंज करें। दोस्तों, सेल्फ में दिक्कत आ जाती है और दिक्कत क्या होती है कि उसके कार्बन ख़त्म हो जाते हैं। तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि कार्बन कैसे डालें। आप अपने घर पर भी कार्बन डाल सकते हैं और किस तरह से डालने हैं ये मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे इतना कहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये सेल्फ में आपको दो बोल्ट नज़र आएंगे 7 नंबर के, वो आप प्लास की मदद से भी खोल सकते हैं और बॉक्स पाने 7 नंबर के बॉक्स पाने या चाबी वगैरह से भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये दोनों बोल्ट खोल लिए हैं और दोनों बोल्ट खोलने के बाद आपको एक एक सामान जो है अच्छी तरह से उसे निकालना है ताकि फिट भी ये आपको ही करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से देख लें कि कौन सा सामान कहाँ से खोलना है। आपको बोल्ट खोलने के बाद इसका एक टापा निकालना है, ऊपर वाला कवर। ठीक, फिर इसके बाद मैग्नेट निकालनी है और मैग्नेट के बाद इसका आर्मेचर निकालना है। जब आप आर्मेचर निकाल देंगे तो आपको पता चलेगा, आपको दिखाई देगा कि कार्बन इसके ख़त्म हो चुके हैं। ये कार्बन आपको मार्केट में इजीली 70 से 80 रुपये के आसपास मिल जाएंगे और बाकी आप कमेंट कर देना कि आपके एरिया में कार्बन कितने के हैं। ठीक दोस्तों, आपको एक रोकर प्लेट नज़र आ रही होगी काले कलर की, इसमें हमारे दो पेंच हैं और दोनों हम पेचकस की मदद से खोल लेते हैं। एक पेंच पे हमारे कार्बन लगा हुआ है, ये भी आपको नोटिस करना है कि किस पेंच पर हमारा कार्बन लगा हुआ है और किस पेज पर हमारा कार्बन नहीं लगा हुआ, ये आपको नोटिस करना है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ जो है खाली पेज है और एक तरफ जो है पेज पर कार्बन लगा हुआ है। तो आपको इसे भी खोल लेना है और आपको एक नट नजर आ रहा होगा 10 नंबर का जो कि बाहर की तरफ है, इसे भी आपको खोल लेना है। जैसे ही आप ये खोल लेंगे तो सारे कार्बन जो है आपके बाहर आ जाएंगे। इस बोल्ट में जो है, जो भी आपने नट खोला है, इसमें फाइबर की बार्शल भी है, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि किस तरह से पहले फाइबर की बार्शलें हैं फिर इसके बाद लोहे की वार्सल है। ठीक है, इतना ध्यान कर रखने के बाद आपको कार्बन निकाल देना है। आपको कार्बन निकालने के बाद आपको कार्बन में देखिए क्या क्या मिलता है। स्प्रिंग मिलते हैं, रोकर प्लेट मिलती है और पेच मिलते हैं छोटे छोटे दो, और उनकी बार्शलें मिलती हैं और दो आपको फाइबर की शीट मिलती है जिसके ऊपर हमारे कार्बन रखे जाते हैं। ये भी आपको अंदर खांचा दिख रहा होगा, यही फाइबर की शीट होती है दो, जिससे कि हमारे कार्बन बॉडी से टच नहीं होते हैं। तो ये आपको सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस था, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आर्मेचर जो है इस पर अच्छी तरीके से रेगमाल मार लेना है। यहाँ जो आपको कॉम्परेटेड है इस पर जो है कार्बन चलते हैं, तो इस पर कार्बन वगैरह लग जाता है तो आपको इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है रेगमाल की मदद से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको कार्बन लेने हैं नए। मेरे पास विरोक के कार्बन है, आप चाहे तो हीरो के ओरिजिनल भी डाल सकते हैं, विरोक के भी डाल सकते हैं और मार्केट में कई तरह की कंपनियां हैं, आप उसके भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप हीरो के डालें या फिर विरोक के, क्योंकि ये दो कंपनियां जो हैं, हीरो की तो ओरिजिनल है और विरोक भी ओरिजिनल है, तो इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हीरो के कार्बन डालें। बाकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसकी फिटिंग करने वाले हैं तो इस पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि खोलने को तो कोई भी खोल देता है, आसानी से खुल जाता है, लेकिन फिटिंग के दौरान जो है दिक्कत आती है। सबसे पहले आपको बोल्ट वाला जो कार्बन है इसे प्लास्टिक के कवर में डाल के, जिसमें से आपने निकाला था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें डाल के इसमें लगा देना है। ठीक है, इसमें दो लवड़ मिलेंगी आपको छोटे छोटे ओरिंग, वो भी लगाने जरूरी है। इससे क्या होगा, ये कार्बन हमारा और ये बोल्ट हमारा बॉडी से टच ना हो, तो इसलिए बीच में रबड़ भी डालनी जरूरी है। फिर आपको दो फाइबर की बार्शलें मिलेंगी, वो दो फाइबर की बार्शलें दो हो या तीन हो वो आपको लगा देनी है। फिर आपको एक लोहे की बार्शल लगानी है। फिर लोहे की बार्शल लगाने के बाद आपको नट लगाना है अच्छी तरीके से। मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो देखी है, इतने अच्छे से कोई नहीं बताता है। मैं आपका दोस्त हूँ इलेक्ट्रिशियन, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके जाना और मेरे चैनल पर तकरीबन 50 से 60 वीडियो अपलोड है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से ही रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं मैं, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आपको ये बोल्ट लगा देने के बाद जो आपकी दो फाइबर की छोटी छोटी शीट थी वो आपको खांचे दिख रहे होंगे उसमें लगा देनी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दोनों तरफ उन्हें लगा देना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले से ही उसमें फ्रेम बना हुआ है, सिंपल उसमें रख देना है। इसके बाद आपको रोकर प्लेट जो ब्लैक कलर की है वो रखनी है। रोकर प्लेट रखने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप एक तरफ जो है कार्बन लगाएं और एक तरफ खाली पेज।
तो ये आपने नोटिस किया होगा कि किस तरफ पेंच लगाना है और किस तरफ कार्बन लगाना है। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपके समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आपको एक तरफ पेंच लगाना है और एक तरफ कार्बन। किस तरफ कार्बन लगाना है, किस तरफ पेंच लगाना है, ये आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरफ कार्बन लगाया है और किस तरफ पेंच लगाया है। ये दोनों पेंच लगाने के बाद आपको क्या करना है, स्प्रिंग दिख रहा होगा, स्प्रिंग डालना है आपको। स्प्रिंग देखिए कहाँ डालना है, आप स्क्रीन पर देखिए। जो हमारी रोगर प्लेट में कार्बन वाली जगह है उसमें स्प्रिंग डाल के हमें कार्बन लगा देना है अच्छी तरीके से। एक तरफ कार्बन लगाएंगे, फिर उसे रोकने के लिए आप चिमटी की मदद से रोक सकते हैं। मैंने फिलहाल चिमटी का यूज नहीं किया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कार्बन लगाकर जो उसमें फंसाकर चिमटी लगा दे जरूर। इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी तरफ का करना है और उसमें आपको आर्मेचर लगा देना है। आर्मेचर लगाने से पहले उसमें थोड़ा मोबिल ग्रीस जरूर लगा दें उसके बुश में। ठीक है, आपको इतना करने के बाद आपका आर्मेचर फिट हो जाएगा। आर्मेचर फिट करने के बाद आपको जो उसकी कार्बन वाली तारें हैं वो ध्यान रखनी है कहीं बॉडी से टच तो नहीं हो रही। ना ही आपकी माइनस वाली बॉडी से टच होनी चाहिए और ना ही प्लस वाली। क्यों, आपको माइनस नीचे से मिल रहा है और जो है प्लस अगर आपका बॉडी से टच हो गया तो आपका सेल्फ नहीं चलेगा। इसलिए दोनों तारें आप थोड़ी थोड़ी सीधी रखें। फिर आपको मैग्नेट लगानी है। मैग्नेट लगाते वक्त कई लोगों को दिक्कत आती है कि किस तरह से लगाएं, क्योंकि अगर आपने मैग्नेट इसकी उल्टी लगा दी तो सेल्फ उल्टा घूमने लगता है। देखिए दोस्तों, सेल्फ में आपको उल्टा ना घूमे इसी वजह से मैग्नेट को सीधा लगाना पड़ता है। सीधा किस तरीके से लगाएंगे, इस सेल्फ की मैग्नेट में आपको एक कट नजर आएगा। वो कट आपको कहाँ रखना है, आपने जिस तरफ से बोल्ट लगाया है, नट जो लगाया था अभी आपने 10 नंबर का कार्बन में, उसमें आपको एक छोटा सा नक्का नजर आ रहा होगा ऊपरी तरफ को उठा हुआ। तो वो नक्का और ये कट ये आपस में मिलेंगे, यानी कि सेम सिदाई में जो है ये नक्का और ये कट जो है आपका मिलने चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका इतना प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें वाशर डाल देनी है, मोबिल लगा देना है और इसका जो ऊपर वाला कवर है वो लगा देना है। वो कवर किस तरह से लगाना है कि ताकि हमारे पेंच जो है सामने आए। अगर आप ऐसे ही लगा देते हैं तो फिर सेल्फ के बोल्ट जो है वो टाइट नहीं होंगे। इसमें आपको देखिए एक निशान नजर आ रहा होगा, मैग्नेट में भी है, नीचे वाले कटोरे में भी है और ऊपर वाला जो हमारा फ्रेम है, जो ऊपर वाला कवर है, उसमें भी आपको एक निशान नजर आ रहा होगा। तो वही निशान आपको आमने सामने रखना है, तीनों का वो निशान बराबर होना चाहिए, मैग्नेट में भी और नीचे के कटोरे में भी और ऊपर का जो कवर है उसमें भी वो निशान बराबर होंगे और आपके बोल्ट बिल्कुल सामने आएंगे। तो आपको बोल्ट भी लगा देने हैं, दोनों बोल्ट। सिंपल सा प्रोसेस था, आप 10 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट कर लेंगे और आपका सेल पूरा अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। अब आप इसे चेक कर सकते हैं और बाइक में लगाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।